नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार, हादसे में एक की मौत। तो बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां पर एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई है और इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। तो रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में बेकाबू कार गिरी है। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस हादसे में एक की मौत बताई जा रही है। तो गहरी खाई में यह बेकाबू कार गिर गई है, हादसे में एक की मौत हो गई है और तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां पर एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई है और एक शख्स की इस दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष पूरे तैश में दिखा। मंगलवार को बजट पेश हुआ तो आज विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि झूठ से आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई है। विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। सदन में बजट पर चर्चा हुई है तो नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, झूठ से आंकड़ों को छिपाने की कोशिश हुई है और पिछले 4 साल में राज्य सरकार ने कर्ज लिया है। 57,152 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। 2017 से लेकर 2022 तक 70,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है। वहीं राज्य गठन से 2017 तक 35,000 करोड़ का कर्ज था। वर्तमान में राज्य पर 1,05,000 करोड़ की देनदारी है। तो 4 धाम यात्रा के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, कई सवाल किए, मगर सरकार की ओर से जवाब भी आया है। 4 धाम यात्रा पर सरकार का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा, कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई। यात्री गणना के लिए हेड काउंट कैमरे लगाए गए हैं। 178 डॉक्टर 4 धाम रूट में तैनात किए गए हैं, जिससे लोगों को सुविधा हो सके। 121 एम्बुलेंस ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। 12 जून तक 20 लाख यात्री 4 धाम पहुंचे हैं। घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पेयजल, जानवरों के लिए 18 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, अगर हम बात सत्र की करें तो संग्राम देखने को मिला है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया और सरकार के जो लोग थे, सरकार के जो तमाम नेता सदन में मौजूद थे, वो जवाब देते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल एक स्वस्थ लोकतंत्र में यही होता है, विपक्ष का यही काम है और सरकार का यही तरीका है कि सदन में किस तरह से विपक्ष के हमलों का काउंटर किया जाता है। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। नियम 310 के तहत कांग्रेस ने कहा था कि 4 धाम में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं, इस तमाम मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की मांग की थी। जैसे स्पीकर ने नियम 58 की ग्राह्यता पर सुनने की बात कही थी और जब नियम 58 के तहत इस पर चर्चा हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने ये सीधे तौर पे कहा कि आपने जो व्यवस्थाएं की थी वो बेहतर नहीं थी। आपको अनुमान था कि लाखों लोग आएंगे, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी और जो बड़ी संख्या में मौत हुई है, इसका कारण स्वास्थ्य विभाग की लचरता रही है, व्यवस्थाओं की कमी रही है। विपक्ष की ओर से तमाम विधायकों ने इस पर अपनी बात रखी। सरकार ने जवाब दिया है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी, बहुत बड़ी संख्या थी, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है और कई बार जब लोग इतने हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में आते तो तबियत खराब होने की वजह से फिर उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि व्यवस्थाओं के अभाव में कोई मृत्यु हुई हो, ठंड से किसी की मृत्यु हुई हो, किसी तरह कोई दिक्कतें हो। और जानवरों के लिए उन्होंने कहा कि 18 पशु चिकित्सक वहां तैनात किए गए हैं। तमाम जगह पर घोड़ों के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने अपनी ओर से बात रखी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से, क्योंकि अगर फेलियर नहीं होता तो एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों को केंद्र की ओर से नहीं भेजा जाता। ऐसा पहली बार हुआ जब राज्य में इस तरह से केंद्र को दखल करना पड़ा। सरकार की ओर से जवाब यह है कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, जब 2 साल यात्रा नहीं संचालित हो रही है, 2 साल के बाद जब यात्रा संचालित हो रही है, बड़े पैमाने पर लोग आ
पा रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतें होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यात्रा को संचालित करने में किसी तरह की कोई दिक्कतें होती हों। और सीधे तौर पे संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा कि जितनी बड़ी भीड़ को बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रशासन ने वहां पर टैकल किया है, वो बहुत तारीफ की बात है। और इन तमाम चीजों पर हालांकि विपक्ष नाखुश रहा, संतुष्ट नहीं हुआ सरकार के जवाब से, लेकिन सरकार का यह कहना है कि चारधाम की जो व्यवस्था है वो ठीक है। लेकिन जिस तरह की मौत के जो मामले हैं वो हर साल हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से जिन लोगों को हृदय रोग या अन्य बीमारियां हैं, तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। सुरेंद्र, अगर हम देखें विगत दिनों में यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह चूंकि बीजेपी की सरकार है, तो परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन सदन में परिसंपत्ति एक विवाद का मुद्दा भी गूंजा, उसके अलावा करप्शन का मुद्दा भी गूंजता नजर आया। देखिए, प्रश्नकाल में ये कांग्रेस की ओर से प्रीतम सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये सवाल लगाया था कि पुनर्गठन मंत्री बताएं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला कहां तक पहुंचा है, क्या ये जो प्रॉपर्टी हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, वो हस्तांतरित हो चुकी हैं। इस पर सरकार की ओर से जवाब आया कि इस पूरे मामले में 14 पहले राज्य बनने तक 70 विभागों का विवाद था, जिसमें से अब 14 रह चुके हैं। 14 में से 8 का निस्तारण हो चुका है, 6 पे कार्रवाई गतिमान है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेप वाइज स्टेप हुआ है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के तौर पे प्रीतम सिंह ने ये भी पूछा था कि सिर्फ आप ही की सरकार में हुआ या पहले की सरकारों में भी हुआ, जिसमें वित्त मंत्री ने ये बताया कि पहले भी इस पर काम हुआ था, लेकिन जो विवाद अब अटके हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश से चाहे जल विद्युत निगम हो, चाहे यूपीसीएल की प्रॉपर्टी हो, चाहे सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी हो, चाहे पर्यटन की प्रॉपर्टी हो, तो इन तमाम चीजों पर समितियां बन चुकी हैं, अधिकारियों के स्तर पर काम चल रहा है और जल्द ही ये तमाम जो 6 विभागों की प्रॉपर्टी हैं, इन पर भी निस्तारण हो जाएगा और ये परिसंपत्तियां उत्तराखंड को मिल जाएंगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा कि यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। बजट में सभी के विचारों के साथ साथ बीजेपी के दृष्टि पत्र के वादों को भी शामिल किया गया। बजट सर्वस्पर्शी बजट है, इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है और जो इसका सबसे मजबूत पक्ष है यह है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उनके विजन के अनुरूप है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस बजट संकल्प प्राप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट हमारे दृष्टि पत्र के आधार पर बनाया गया बजट है और हमने आपका बजट, आपका सुझाव कार्यक्रम लेकर सभी के विचार हमने इसमें समाहित किए हैं। नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, युवा कल्याण, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों को, शिक्षा, ट्रिपल वे कनेक्टिविटी, मानस खंड, मंदिर माला, रोपवे निर्माण सहित नए क्षेत्रों को भी इस बजट में हमने पूरी तरह से रखा है और इसे लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वो सभी लोग इसका अध्ययन करें और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं बल्कि उत्तराखंड बनाने का अर्थ संकल्प है और आचार्य चाणक्य की अर्थ प्रबंधन को लेकर दी गई परिकल्पनाओं के अनुरूप है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ऐतिहासिक बजट पेश किया है और यह बजट हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करेगा। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सर, कल आप लोगों ने बजट पेश किया था। बजट को लेकर आपने भी कहा था कि ये उम्मीदों का बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की झलक इसमें दिखेगी, विकास का बजट है। अगर बजट को ओवरऑल देखें तो बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगे, अगर कम शब्दों में पूछूं? देखिए, बजट पूरी तरह से संतुलित है, जनता के हित में दिया गया बजट है। कृषि पे, महिलाओं पे, युवाओं पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे, व्यापारियों पे
और जो हमारे स्टेक होल्डर्स ने या जनता ने सुझाव दिए थे उसको भी इसमें समाहित किया है। जो हमारे दृष्टि पत्र में था उसको भी हमने इसमें समाहित किया, यानी कि बहुत ही संतुलित और सभी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमने बजट दिया है। मुझे लगता है जिस प्रकार से जनता ने और हमारे विधायकगणों ने, अन्य मंत्रीगणों ने बधाइयां दी हैं, तो सबको अच्छा लगा होगा। क्या आपको लगता है कि सदन में कुछ मंत्री बिना तैयारी के पहुंचते हैं या मंत्री विपक्ष को सेटिस्फाई कर नहीं पाते हैं? नहीं, जहां तक मंत्रियों के प्रश्नों के जवाब का विषय है, कल माननीय सतपाल महाराज जी का दिन था और उन्होंने बहुत संतोषजनक जवाब दिए। और ये ठीक है, सप्लीमेंट्री जब आता है तो थोड़ा सा एक, अब ये तो हमें नहीं पता होता मंत्री के रूप में कि सामने से क्या सवाल आने वाला, लेकिन यदि कोई सवाल आता है तो उतना धैर्य हमारे विपक्ष को भी रखना चाहिए कि वो सवाल के बाद थोड़ा सा धैर्य रखें। अब वो सवाल भी करते हैं और खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने का मतलब वो मंत्री को डिमोलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो सदन की मर्यादा नहीं हो सकती ना। आपको एक यदि प्रश्न के सापेक्ष यदि आपने कोई सवाल किया है मूल प्रश्न के सापेक्ष, तो उसका जवाब तो सुनेंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं, दोबारा आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाइए। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी लगाना चाहते हैं और जबरदस्ती खड़े होके एक हा हुल्ला करना, माहौल को बनाना, एक दिखाना, तो ये मुझे लगता है ये सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि विपक्ष के विधायकों को भी जरूरी है कि जब जवाब दिए जा रहे हो तो संतोषजनक तरीके से उसे सुने, धैर्यपूर्वक सुने, और मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो पूरी जवाब और पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बजट जनता के अनुरूप है और किसानों का ख्याल रखा गया। बाढ़ से पलायन को रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि बजट में किसानों का ख्याल रखा गया है और पलायन को कैसा रोका जाए इसको लेकर भी ध्यान दिया गया। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर समाज का ध्यान रखा गया है। हमारे युवाओं के लिए रोजगार का उसमें प्रावधान किया गया है, मातृशक्ति को सशक्त बनाने का उसमें प्रावधान किया गया है। हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो केंद्र की एक सोच है आय दुगनी करने की, उसका उसमें प्रावधान किया गया है। जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में पलायन को लेकर है, उसका प्रावधान उस बजट में है। बीजेपी सरकार ने मंगलवार को सदन में बजट पेश किया था और आज पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है। हरीश रावत ने बजट पर कई सवाल उठाए हैं। तो हरीश रावत ने करारा हमला किया है सरकार पर और इस दौरान उन्होंने कई सवाल खड़े किए। तो मंगलवार को सदन में बजट पेश किया गया था, जिसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। छोटा चना बाजे घना वाला है, इसमें केवल केंद्र की योजनाएं, केंद्र वित्त पोषित योजनाएं और बाह्य सहायता आधारित, कर्ज पर आधारित योजनाओं के आधार पर एक बजट का गुब्बारा फैलाया गया है। जबकि वास्तविकता ये है, अब आंतरिक संसाधन इनके कम होते जा रहे हैं और अब इनको जीएसटी से भी जो कंपनसेशन मिलता था वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी एक संदिग्ध स्थिति में है। उसकी लड़ाई ये लड़ नहीं पा रहे हैं। जब आंतरिक संसाधन नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि ये जितने का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है उसके कहीं नजदीक तभी पहुंच सकेंगे। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सदन में अपने क्षेत्र